खबर नहीं मिल रही। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है उनकी, ऐसे अकेले कैसे कटेगी? ये सलामत छोड़ने की सजा के तौर पर आपने अपनी बेटी को जीते जी मार दिया, और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। लेकिन उनका जिक्र तो खत्म नहीं हो जाता। दिन में एक बार तो सोचती होगी मेरे बारे में। एक बार नहीं, कई बार, बल्कि हर लम्हे। अगर शादी से पहले हमारी कोई वीडियो वायरल हो जाए तो तुम्हारा पागल बन और पागल हो जाए। भाई की फिक्र करो, कॉल्स की है, कोई खबर नहीं। यहाँ आप देखेंगे कि बदअज़मान आहत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अभी तक आहत का कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन फहद को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है और इस बात पर बदअज़मान को बहुत गुस्सा आ रहा है और बदअज़मान बहुत परेशान है, क्योंकि उसे आहत का अता पता नहीं चल रहा है। यहाँ दूसरी जानिब अस्मा कह रही है कि ताज बीबी के सामने अभी उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इस तरह से अकेले कैसे ज़िंदगी काटी जा सकती है। वो सबको मुतमईन करने की कोशिश कर रही है कि ताज बीबी की शादी कर देनी चाहिए, वो अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। यहाँ शेर शुजात से मिलने आया है ताकि वो शुजात से फजर के बारे में बात कर सके। वो शुजात को कह रहा है कि वो फजर से मिलना जुलना शुरू करते हैं, चाहे वो मुझे जान से मारते हैं। वो कह रहा है कि फजर का इसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन शुजात कह रहा है कि मैं दोबारा मरी हुई बेटी को ज़िंदा नहीं कर सकता। जब शेर वहाँ से जाने लगता है तो शुजात उसकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन वो गोली सिर्फ हवा में चलाता है, शेर को गोली नहीं मारता। दूसरी जानिब फहद ने शेर की बहन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। वो कह रहा है कि अगर तुम किसी और से शादी करोगी तो मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूँगा। वो वीडियोस उसने चुपके से उसकी बनाई थी, इसलिए वो उसे धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। इस वजह से वो बहुत परेशान है। उसने चुपके से वॉशरूम में कैमरे लगा कर शेर की बहन की वीडियो बनाई थी और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने शादी की तो मैं ये वीडियोस लीक कर दूँगा। वो बेचारी अब किसी को बता भी नहीं सकती और दिन ही दिन में बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ शेर फजर से मिलने हॉस्पिटल आया है। वो सिर्फ फजर के मुँह से ये बात सुनना चाहता है कि फजर दिन में एक बार तो उसे याद करती होगी, लेकिन यहाँ फजर शेर से कहती है कि वो दिन में सिर्फ एक बार उसे याद नहीं करती बल्कि बहुत बार याद करती है। ये सुनकर शेर के चेहरे के तासरात ही बदल जाते हैं और वह बहुत खुश होता है। फजर के मुँह से ये बात सुन के वो यही तो सुनना चाह रहा होता है। ये सुनने के बाद वह खुश खुश वहाँ से चला जाता है।